मैं दीपक मालपानी आपको परिंदों के ऊपर, चिड़ियों के ऊपर, गौरैयों के ऊपर दो कविता सुना चुका हूँ। अब मैं तीसरी कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये हमारे घर के पीछे नल जब बंद होता है तो उसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, कभी कभी पतली धार भी बहती है, और इस पतली धार में चिड़िया गौरैया इकट्ठे होकर कैसे नहाती है। गौरैयों का पूरा दल होता है जो नहाती हैं। बड़ा प्यारा दृश्य बन जाता है इन चिड़ियों का नहाने का, स्नान करने का। उसी के ऊपर मैंने ये कविता लिखी है कि कविता है, देखिए तो उसके मुखमंडल से, देखिए तो उसके मुखमंडल से कितनी खुशियां झलक रही है, देखिए तो उसके मुखमंडल से कितनी खुशियां झलक रही है। बंद नल से निकलती पतली धार में, बंद नल से निकलती पतली धार में कैसे चिड़िया फुदक रही है। बंद नल से निकलती पतली धार में कैसे चिड़िया फुदक रही है। बूंद बूंद सहेजते हुए, बूंद बूंद सहेजते हुए जल से स्नान कर रही है, बूंद बूंद सहेजते हुए जल से स्नान कर रही है। पतली धार भी लघु काया पर झरने जैसी बरस रही है, पतली धार भी लघु काया पर झरने जैसी बरस रही है। चिड़ियों का कद बहुत छोटा होता है और वो पतली धार भी जो उनके ऊपर गिरती है वो ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर झरना गिर रहा है। आसमान की परी धरा पर थिरक रही है, आसमान की परी, आसमानी परी, आसमान की परी धरा पर थिरक रही है। जाने क्या वो सोच रही है, जाने क्या वो समझ रही है। प्यारा सा दृश्य उमड़ पड़ा है, प्यारा सा दृश्य उमड़ पड़ा है, नजरों को कैसे बांध रही है। चीची बच्चे जैसे करते अटखेलियां, बच्चों की अटखेलियों जैसी, बच्चों की अटखेलियों जैसी दिल को भली लग रही है, बच्चों की अटखेलियों जैसी दिल को भली लग रही है। देखिए तो उसके मुखमंडल से कितनी खुशियां झलक रही है। बंद नल से निकलती पतली धार में कैसे चिड़िया फुदक रही है। आगे है कि खुशियों की गलियों से चिड़िया बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। जब वो स्नान करती है तो बड़ी प्रसन्न दिखती है। खुशियों की गलियों से देखो कैसे गुजर रही है। बहती जलधार भी, बहती हुई जलधार में स्वयं भी रसधार बन रही है, बहती हुई जलधार में स्वयं भी रसधार बन रही है। जलधारा उसके ऊपर बरस रही है और वो स्वयं भी रसधार हो रही है, रसधार बन रही है। बहती हुई जलधार में स्वयं भी रसधार बन रही है। खिलते हुए कमल सी देखो कैसी खिल रही है। बूंद बूंद जल जल, बूंद बूंद जल का महत्व समझा रही है, समझ रही है। बूंद बूंद जल का महत्व समझा रही है, समझ रही है। देखिए तो उसके मुखमंडल से कितनी खुशियां झलक रही है। बंद नल से निकलती पतली धार में कैसे चिड़िया फुदक रही है। तन मन पंख अंग अंग, तन मन पंख अंग अंग हर ओर से भीग रही है। सेज पर सजी दुल्हन सी स्वयं ही स्वयं में सिमट रही है, सेज पर सजी दुल्हन सी स्वयं ही स्वयं में सिमट रही है। सुन सको तो सुनो देखो किस तरह से वो हंस रही है, सुन सको तो सुनो देखो किस तरह से वो हंस रही है। हमें तो सब दिख रहा है, क्या आपको ये बातें दिख रही है। हमें तो सब दिख रहा है, क्या आपको ये बातें दिख रही है। मतलब स्तब्धता में, मौन में उसकी हंसी जो सुनाई पड़ती है वो मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। कभी पंखों को भिगा रही है, कभी स्वयं ही भीग रही है, कभी पंखों को डुबा रही है, कभी स्वयं ही डूब रही है। आनंद ले लेकर वह जल देवी को नमन कर रही है, आनंद ले लेकर वह जल देवी को नमन कर रही है। बिना जल सब शून्य है, बिना जल बिना पानी के सब शून्य है। ऐसे ही भाव अभिव्यक्त कर रही है, यही अभिव्यक्त वह कर रही है। देखिए तो उसके मुखमंडल से कितनी खुशियां झलक रही है। बंद नल से निकलती पतली धार में कैसे चिड़िया फुदक रही है। गौरैयों का दल है पूरा, गौरैयों का दल, बहुत सारी चिड़ियाएं हैं, बहुत सारी गौरैया हैं। गौरैयों का दल है पूरा, मिलकर होली खेल रही है। गौरैयों का दल है पूरा, मिलकर होली होली खेल रही हैं। बच्चे करते जैसे मस्ती ऐसी मस्ती चल रही है, बच्चे करते जैसे मस्ती ऐसी मस्ती चल रही है। बिना लक्ष्य लाइफ बॉय के, बिना लक्ष्य लाइफ बॉय के देखो पंखों को मल रही है। उनके पास कोई लक्ष्य लाइफ बॉय नहीं होता इंसानों की तरह। बिना लक्ष्य लाइफ बॉय के देखो पंखों को मल रही है। खुशियों में यूं बिखर रही है जैसे नशे में बहक रही है, खुशियों में यूं बिखर रही है जैसे नशे में बहक रही है। देखो कैसी चहक रही है, चोंच से जल भर रही है, देखो कैसी चहक रही है, चोंच से चोंच में जल भर रही है। इधर से उधर फुदक रही है, सम्मोहित सी कर रही है, इधर से उधर फुदक रही है, सम्मोहित सी कर रही है। बड़ा प्यारा दृश्य हो जाता है, उमड़ पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे सम्मोहित हो जाएंगे उनके दृश्यों को देखकर। देखो कैसी चहक रही है, चोंच में जल भर रही है, चोंचों में जल भर रही है, इधर से उधर फुदक रही है, सम्मोहित सी कर रही है। देखो कभी कांप रही है, देखो कभी कांप रही है। इतने ठंडे पानी में सुबह सुबह स्नान करती है तो स्वाभाविक है कांपेगी, कांपेगी ही। तो ठंडे जल में जब स्नान करती है तो कांपती है वो बेचारी। देखो कि कभी कांप रही है, पंखों से जल उछाल रही है। देखो कभी कांप रही है, पंखों से जल उछाल रही है। गोरैया मैडम जी देखो,
गोरैया मैडम जी देखो फव्वारे में स्नान कर रही है। जो पतली धार उनके ऊपर गिरती है वो किसी झरने, किसी फव्वारे से कम नहीं होती है। देखो कभी कांप रही है, पंखों से जल उछाल रही है। गौरैया मैडम जी देखो फव्वारे में स्नान कर रही है, फव्वारे में नहा रही है। देखिए तो उसके मुखमंडल से कितनी खुशियां झलक रही है। देखिए उसके मुखमंडल से कितनी खुशियां झलक रही है। बंद नल से निकलती पतली धार में, बंद नल से निकलती पतली धार में कैसे चिड़िया फुदक रही है। बड़ा प्यारा दृश्य होता है। आप भी देखिए, निहारिए। जब आपके घर में नल में निकलती पतली धार में जब चिड़िया स्नान करे, नहाए, तो आप निहारिए, बड़ा आनंद आता है। और मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि आप भी चिड़ियों के लिए दाने चावल डालिए, जल का प्रबंध कीजिए। बस इसी संदेश के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9752244798, 9752244798। धन्यवाद, नमस्ते।